तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो एक और बड़ी अपडेट लेके आ चुका हूं। बिहार ग्रुप डी परिचारी भर्ती के अपडेट आ चुका है, नोटिस भी आ चुका है। इस वीडियो में आपको बता दूं, नोटिस भी दिखाऊंगा, पूरी इंफॉर्मेशन भी दूंगा। लेकिन चैनल पर पहली बार आए तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि इसकी अपडेट्स मिल जाए। लगभग तैयारी के लिए आपको समय भी मिल जाए और बेस्ट परफॉर्मेंस आप कर पाए। तो जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार परिचारी ग्रुप डी भर्ती 2024। अब दोस्तों देखिए, इसमें सवाल क्या है लोगों का। सवाल ये सर, ग्रुप डी में क्या कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए, ग्रुप डी का मतलब यहां पर जो है प्यून यानी चपरासी की जो भर्ती आई हुई है बिहार में, ठीक है। अब वो चपरासी की भर्ती आपका फाइल इधर से उधर करना, इस टेबल से उस टेबल करना, ठीक है। उसके अलावा भी और भी वर्क होते हैं, उससे से रिलेटेड यहाँ पर आपको कार्य मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर टोटल पोस्ट आई है 40,000 प्लस पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। फी आपको बता दूं तो जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए फीस है। एससी, एसटी, ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहां पर 135 रुपीज फीस है। एज की बात करूं तो 18 से 37 साल यहां पर एज आपकी होनी चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करूं तो बीसी, ईबीसी यानी बीसी और ईबीसी को 3 ईयर का यहां पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड एससी, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर का यहां पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में बात करूं क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो अगर आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी 10th पास आपको होना चाहिए। 10th पास अगर आप हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं इजीली, ठीक है। उसके बाद में सैलरी की बात करूं तो वही 28,000 रुपए सैलरी इनकी है। 28,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी। उसके अलावा जो टीए, वो ट्रैवलिंग अलाउंसेस, उसके बाद जो भी पीएफ वगैरह करता है वो अलग चीजें, ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों इसका बहुत इजी प्रोसेस है। एग्जाम दीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और ज्वाइनिंग करिए। यानी बिहार में जितना भी लड़का बेरोजगार बैठा है तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज है, बहुत ही बेहतरीन चांस है कि 40,000 से ज्यादा ही वैकेंसी आएगी यहां पर, क्योंकि लगभग 7 से 8 सालों के बाद, 7 सालों बाद ये वैकेंसी देखने को मिल रही है, ठीक है। पता पहले क्या होता था दोस्तों की संविदा बेस पे वैकेंसी होती थी, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता था, वहां पे भर्ती हो जाती थी, वो लोग वर्क करते रहते थे, बाद में वो परमानेंट हो जाते थे और कार्य चलता रहता था। लेकिन फिलहाल इस बार चेंजमेंट कर दिया गया है। इस बार आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा, आपको फीस भी देनी पड़ेगी, आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी और आपके पास समय भी बहुत कम है, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा। उक्त नोटिस भी दिखाऊंगा जो बिहार परिचारी विभाग द्वारा जारी किया गया है, और उक्त जिलों के द्वारा जो डेट आई है, किस डेट में बैठक होनी, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। और बैठक के बाद निर्णय जो आएगा उससे रिलेटेड भी काफी चीजें मैं आपको काफी हद तक बता दूंगा क्या होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद मैं बात करता हूं सिलेक्शन का प्रोसेस। पहले एग्जाम होगा, फिर डीवी आपका होगा। क्या रनिंग भी होती है, क्या हाइट भी मांगेगा, तो दोस्तों सवाल यह है कि क्या दोस्तों रनिंग भी होगी इसमें, तो दोस्तों रनिंग नहीं होगी, ना हाइट मांगी जाएगी, सिर्फ आप एग्जाम दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। बिल्कुल आसान प्रोसेस है यहां पर। बिहार वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, क्या सर अदर स्टेट अप्लाई करेगा, तो अदर स्टेट भी अप्लाई करेगा, लेकिन वो जनरल पे करेगा दोस्तों। जनरल कैटेगरी पर वो अदर स्टेट वाला अप्लाई करेगा, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, ठीक है, जो आसपास के बिहार के हैं। यूपी का तो अभी देखिए, यूपी में 60,000 वैकेंसी आई चुनाव को देखते हुए, लोकसभा के चुनाव है, 60,000 से ऊपर वैकेंसी यहां पर यूपी में आ चुकी है। उसके अलावा भी भर्ती के ऊपर भर्तियां आ रही हैं, तो छात्रों के हित में भर्तियां आ रही हैं, बहुत ही अच्छी बात है यहां पर, ठीक है। तो हाइट वगैरह नहीं मांगेगा दोस्तों, रनिंग में यहां पर नहीं होनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करें एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो दोस्तों एग्जाम का जो पैटर्न है वो ऑफलाइन मोड पे होगा। ऑफलाइन मोड पे होगा क्योंकि अभी देखिए बिहार में ताबड़तोड़ भर्तियां चल रही। उन्होंने कहा था 10 लाख रोजगार देने की बात कही थी, टीचर की भर्ती आ रही, इधर परिचारी की भर्ती आ रही, तो यानी बिहार में जो जॉब से रिलेटेड है वो कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। तो एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा दोस्तों, ऑफलाइन एग्जाम का पैटर्न होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेपर की लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में आपका एग्जाम होगा, आप जिस मोड पे आप एग्जाम देना चाहें। क्वेश्चन का लेवल 10th के अकॉर्डिंग, आपने 10th पास है तो 10th स्टैंडर्ड का लेवल होगा। प्यून का एग्जाम है तो उसी हिसाब से चपरासी लेवल का ही यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी रहेगी दोस्तों इसमें 1/4 की, यानी 0.25 की यहां पर निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। निगेटिव मार्किंग भी होगी। सिलेबस क्या होगा दोस्तों, तो सिलेबस में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। 50 क्वेश्चन जीके जीएस के, 20 क्वेश्चन मैथ के, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के और 25 क्वेश्चन यहां पर आपके हिंदी के पूछे जाएंगे, ठीक है। टाइम आपको 2 घंटा मिलेगा। टाइम आपको यहां पर 2 आवर का यहां पर दोस्तों आपको समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। आप नोटिस देख लीजिए। उसके अलावा मैं बड़ी अपडेट आपको नोटिस देखने के बाद मैं आपको बताता हूं। नोटिस आप देख लीजिए। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि तृतीय ये हिंदुस्तान पेपर है और हिंदुस्तान जॉब में आया हुआ है। तृतीय और चतुर्थ वर्गीय 50,000 पदों पर होगी बहाली। यानी यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग
50,000 पदों पर बहाली होगी। आइए पूरी रिपोर्ट देखते हैं इसमें क्या क्या आया हुआ है, पहले इसको पढ़ते हैं, फिर आपको जो नोटिस आया हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इसमें बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने मांगी सभी विभागों से रिक्तियां, समय निर्धारित नहीं किया गया है, इसकी योग्यता मैट्रिक होगी, यानी वही 10वीं पास होगी। अब इसमें पढ़ते हैं पूरा। राज्य के सरकारी संस्थानों में बड़े पैमाने पर तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की बहाली होगी। इसके लिए सभी जिलों में इन कर्मियों की रिक्तियां जो हैं वो मांगी गई हैं। इनमें सभी विभाग शामिल हैं, यानी जितने विभाग में शामिल हैं, ठीक है। उसके लिए इसमें बताया तृतीय श्रेणी में प्रशाखा पदाधिकारी पद पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया चली, करीब 5200 पदों पर नियुक्ति होनी। इसकी परीक्षा बीपीएससी या बीएमएससी ले सकती। इधर बिहार पुलिस, ठीक है, इधर बिहार पुलिस का जो बता रहा है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से भी एससी के नए पदों के लिए परीक्षा होगी, ठीक है। आगे जो भी है 50,000 प्लस भर्तियां आने का इसमें कहा गया है। तो ठीक है, आइए अब नोटिस में आया हुआ है सीधे कि पत्रांक दे नियुक्ति 1/29/2020 में बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, ठीक है, वही 23/094 इनका पत्रक है। तो इन्होंने इसमें बताया है कि, ठीक है, कब का है ये, तो ये दिनांक 21/12/23 का है। ये बताया कि प्रेषक डॉक्टर बी राजेंद्र सरकार के प्रधान सचिव सेवा में सभी अपर मुख्य सचिव बिहार बना, सभी प्रमंडलीय आयुक्त बिहार, सभी जिला पदाधिकारी बिहार, सभी को उन्होंने लिखा है, ठीक है। और क्या बताया कि इन्होंने बताया विषय क्या है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग को आगामी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, कार्यालय परिचारी कोटि 4 के रिक्त पदों की अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में संघ है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना का पत्रांक 18/750 दिनांक 5/10/2023 पत्रांक दिनांक 5/10/2023 एवं पत्रांक 18 वही आपको 18/15 दिनांक 26/9/2023 कि महाशय, इसमें अब देखिए जो मेन खबर है वो देखिए, महाशय उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि प्रसवर्णिक पत्र द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग को आगामी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा कार्यालय परिचारी कोटि 4 के रिक्त पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। विदित हो, ने बताया है, क्या बताया कि विदित हो कि बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा बिहार अधिनियम 19/2023 से बिहार पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों के आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023 अधिनियमित किया गया है। इसके अनुसार किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सीधी भर्ती हेतु नियुक्ति में विभिन्न कोटियों के लिए नए नए आयाम बनाए जाएंगे, ठीक है। ये वायरल नोटिस था जो मैंने आपको बताया। अब आते हैं बोर्ड में, चलते हैं और आपको और पूरा नोटिस से आपको लगभग काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिलहाल और भी मैं आपको बता दूं कि लगभग एग्जाम में फॉर्म कितना भरा जाएगा, तो लगभग, क्योंकि बिहार में अलावा भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इस पे अप्लाई करेंगे, तो लगभग मेरे हिसाब से दोस्तों मैंने लिखा हुआ है 25 से 30 लाख फॉर्म भरेंगे। आप देखिए सर एग्जाम होगा कब, भर्ती आएगी कब, नोटिफिकेशन कब आएगा, तो दोस्तों एग्जाम तो काफी लेट होगा, लेकिन नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 महीने में आपको नोटिस आ जाएगा, क्योंकि 5 जनवरी को इनकी बैठक होगी। 5 जनवरी 2024 को जो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट बैठक होनी है कि किन डिस्ट्रिक्ट पे कितने पद खाली हैं, उसी हिसाब से यहां पर भर्तियां निकल के आएंगी। तो लगभग अगर मैं बात करूं तो लगभग 5 जनवरी को आपकी बैठक होनी है, और उस बैठक से नोटिस में आपने पढ़ा भी होगा कि 5 जनवरी में जो बैठक होगी उसी से निकल के आएगा कि आपका एग्जाम, यानी आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। लगभग मैं आपको बता दूं लोकसभा चुनाव है, उसके अलावा बिहार में 2025 में विधानसभा भी चुनाव है। तो विधानसभा चुनाव है 2025 में बिहार में, और लोकसभा के चुनाव अभी दोस्तों आपके अप्रैल या मई में हो जाएंगे। तो चुनाव के पहले ही ये कोशिश करेंगे ताकि दे दें, क्योंकि चुनाव का माहौल होगा भर्तियों से रिलेटेड, तो वोट खींचने की जो परंपरा है, आपको बताने की जो चुनाव के टाइम ही भर्तियां ज्यादा निकल के आती है, तो वो जो परंपरा है वो कैसे टूटेगी। तो भर्ती तो आपकी लोकसभा चुनाव से पहले आने के बिल्कुल चांसेस है यहां पर, ठीक है। अदर स्टेट के कैंडिडेट जनरल पे अप्लाई करेंगे, 2 से 3 महीने में आप लगभग ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा कि किन डिस्ट्रिक्ट में कितने पद खाली हैं, और आपको नोटिस में दिखाया भी है मैंने। फिलहाल पूरी अपडेट मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई अच्छी बुक प्रेफर कर चाहते हैं तो मैं आपको एक अच्छी बुक प्रेफर कर दूंगा, जिससे आप तैयारी करिए, क्योंकि इस समय आपको कम है और इस बार बढ़िया मौका है आपके लिए जॉब पाने के लिए। बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद और जय भारत।